भक्तवत्सल भगवान की। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। अभी आपने 20वीं स्तुति का श्रवण किया, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना की। शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, जिस गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी गर्भ की, उस गर्भ का क्या हुआ? देवी उत्तरा के गर्भ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही रोने लग गया। कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी इसे देखे, कभी उसे देखे। किसे देख रहा, किसे ढूंढ रहा है? कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की है वो कौन है? ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षा कर रहा कौन है? विष्णुराज परीक्षित इसका नाम पड़ा है। ब्राह्मणों ने इसकी जन्म पत्रिका बनाई है और जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रहों का जो है फलादेश जो है बताया है। का दानी होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, भक्त होगा, प्रजा का पालन इस प्रकार से करेगा जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, प्रजा पालक होगा। परंतु एक ब्राह्मण बालक के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। तक्षका दानो मृत्यु द्विजपुत्र पसर्जिता प्रपश्यत् उपश्रुत्या मुक्त संग पदम हरे, मुक्त संग पदम हरे। पांडवों ने जब सुना कि तक्षका दातनो मृत्यु द्विजपुत्र पसर्जिता, ब्राह्मण बालक के श्राप से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, तो पांडव घबरा गए। फिर तो हमारे कुल को कलंक लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि चिंता न करो, इसकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग है। देखिए 100 जन्म पत्रियों में एक जन्म पत्रिका में भक्ति का योग होता है। हर एक की जन्म पत्री में भक्ति का योग नहीं होता है। हर एक के प्रारब्ध में कथा सुनना नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कई बार हमारा दूर दूर से कथा सुनने के लिए श्रोता आ जाते हैं, परंतु पड़ोस में रहने वाला नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी जन्म पत्रिका में है ही नहीं कथा सुनने का योग। देखो विष्णु गार्डन से कथा सुनने के लिए मैया आई तो श्यामनगर से नीलो बहन भी दिखाई दे रही है। और कौन है दूर से? दूर दूर से आए हुए हैं। रेखा आ रखी आदर्श नगर से, टीना आ रखी है शिवलोक से। देखो ये तुम्हारे बगल में बैठी हुई है, कहां से आई है? शीतल मैया। ये देखो मथुरा से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रही, सीधा मथुरा नगरी से। बताओ, वृंदावन बिहारी लाल की है कि नहीं? दूर दूर से। क्यों? क्योंकि इनकी जन्म पत्रिका में कथा का योग है, भक्ति का योग है। और बसंत विहार में कितने लोग रहते हैं मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। रामनगर से राज मैया बैठी हुई। देखो इस बसंत विहार से वही लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग है, कथा का योग है। मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि घर में 10 जने हैं, 5 जने हैं, ये जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 5 के 5 भक्त होंगे, रोज उठ करके मंदिर जाएंगे। 5 की जन्म पत्रिका में भक्ति का योग नहीं हो सकता, एक ही जन्म पत्रिका में हो सकता है। अब मैं थोड़ा हंसी मजाक वाली बात भी कह दूं। दीपावली में पूजन कर रहे थे, नीलू बहन कह रही, दीपक जी कहते तो मेंटल है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। तो मैं दीपक से कहा, मैंने कहा दीपक जी ये सोचो कि भक्ति का योग इन्हीं की जन्म पत्रिका में है, जो आप लोगों को भी भक्त बनाई बैठी हुई है। इसी के कारण जो है फल फूल रहे हो आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक भक्त के कारण आप फल फूल रहे हो। जब तक ये भक्त है तब तक आप फलते रहोगे, फूलते रहोगे, आनंद लेते रहोगे। मेंटल नहीं है। मीरा को भी मीरा के घर वालों ने कह दिया था पागल है, मेंटल हो गई है।
हमारे बहन है दूसरी मीराबाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हकीकत है, ये सत्यता है। ये दुनिया पागल खाना है, मेरे गुरुदेव कहा करते हैं ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर रह जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, सच्चा तो पागल एक ही है, जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। समझ लो सच्चा पागल कौन है? जो ठाकुर जी के लिए पागल है, उसका मन नहीं भरता ठाकुर जी की कथाओं से, ठाकुर जी के कीर्तन से, ठाकुर जी के सेवा से मन नहीं भरता है। नीलू बहन कहती है गुरु जी एक आरती और कर लो, एक आरती और कर लो, एक आरती। अरे बैठो भैया, बोलते बोलते गला दर्द हो गया, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब हम नहीं बोले तो नीलू भैया अंदर अंदर लगी पड़ी, ओम जय जगदीश सर, गुरु जी नहीं बोला तो मैं ही बोल दूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भक्ति है, ये भक्ति है, ये कृष्ण की भक्ति है, ठाकुर की भक्ति है, गोविंद की भक्ति। लोग क्या कहेंगे? अरे तो पागल हो गए, इधर करने दो जो करो। मीरा को भी ऐसे कहा था, मीरा ने ही गोविंद को पाया था। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरही वरु गोपाल को जो मेरे चुन लो अमर हो जाए। शांति को भी कई लोग कहते थे पागल हो गए, जब देखो कथा, जब देखो कथा, जब देखो कथा। बीना मैया को भी कहते होंगे लोग, आप लोगों को भी कहते होंगे कि देखो सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, ये लोग कथा में बैठे हुए हैं, तो पागल हो गए सबके सब। क्यों राजू भैया? सब लोग अपने दुकानों में लगे पड़े, काम धंधा नोट कमा रहे, राजू भैया को देखो कथा में बैठे पड़े। ध्यान देना, जो गोविंद के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता, गोविंद उसी को मिलते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मणों ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जन्म पत्रिका में भक्ति का योग है और ये अपनी मृत्यु को अमृत में बदलेगा। भजन करके, कथा सुन करके, भागवत सुनेगा, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचोग्र पापाचल शब्दमकारिणा क्रूरा पिशाचा शिव निर्दयास्तरे ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्दिते। बड़े से बड़े पाप, जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं भागवत कथा से। कैसा भी दोष जन्म पत्रिका में हो, बड़े से बड़ा दोष, समझ लो नहीं समझ लो, बड़े से बड़ा दोष भी भागवत कथा के द्वारा नष्ट हो जाता है। पितृदोष आपके घर में हो, कोई कहे कि पितृदोष के कारण आपका काम नहीं चल रहा, पितृदोष के कारण आप भागवत कथा कराइए। अगर कोई भी आपके पितरों की आत्मा भटक रही हो, आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। बहुत सारी कथाओं का उदाहरण है मेरे पास। अभी हाल की कथा का उदाहरण मैं देता हूँ। इस सेक्टर 1 में कथा हुई थी जगदीश के यहाँ पर। पितृबांस नहीं लगा रहे थे, मैंने कहा लगाओ, मना कर रहे थे, मैंने कहा लगाओ। और आपको मैं बताऊं, जब बांस को लाए थे बिल्कुल कहीं से खरोच भी नहीं थी, बिल्कुल हरा बांस, कोई खरोच नहीं। और जब जगदीश ने उसमें से कपड़ा हटाया तो देखा तो पूरा का पूरा बांस फटा पड़ा। वो आश्चर्य में पड़ गया, ऐसे कैसे हो गया। मैंने कहा भाई मैंने तो बदला नहीं, तूने बदला हो तो तू जाने। वो सबको हल्ला मत, मैंने कहा किसी को मत बता, जो अज्ञानी होगा इस बात को नहीं समझेगा। कोई आत्मा भटक रही थी, इस बांस में बैठ करके कथा सुनी और इस बांस के द्वारा उसकी मुक्ति हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान, कितना भी बड़ा पितृदोष हो भागवत से मुक्त हो जाता, खत्म हो जाता। तो चिंता न करो, ये भागवत सुनेगा, शुभदेव जी के मुख से सुनेगा और इसका उद्धार हो जाएगा, मृत्यु अमृत में बदल जाएगी। पांडव धीरे धीरे समय बीतता गया, परीक्षित को राजगद्दी दे दिए, राजगद्दी परीक्षित को दे दी। परीक्षित प्रजा का पालन करने लगा। परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग का आगमन हो चुका है, कलयुग मेरे राज्य में आ चुका है। यदा परीक्षित को रोजांगले वसत कले प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निगम्य वार्ता मनते प्रियां तथा सरासनं संयुग सौंदरादे। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चल पड़े, अनेकों देशों को जीतते हुए अपने पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन सुनते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो गौ माता को रोते हुए देख लिया, वृषभ को एक पैर पर देखा,
काले काले राजवेशधारी पुरुष को मारते हुए देखा गौ माता वृषभ को। गौ माता से पूछा तुम क्यों रो रही हो, कौन हो? कहा मैं पृथ्वी हूँ, गौ का रूप धारण करके गौपाल को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कलयुग आ चुका है, नहीं मिल रहा है गौपाल, इसलिए रो रही हूँ। वृषभ तू कौन है, तो क्यों दुखी है, तेरे 3 चरण कहाँ चलेंगे? कहा मैं किसको अपने सुख दुख का कारण बताऊं? कोई कहता ग्रह, कोई कहता नक्षत्र, कोई कहता कर्म, कोई कहता अड़ोसी पड़ोसी, कोई कहता माता पिता, कोई कहता बेटी बेटा। मैं किसको बताऊं? परीक्षित ने कहा तुमने किसी को न सुख का कारण बताया, न दुख का कारण, न प्रशंसा न बुराई, इसका मतलब तुम धर्म हो। और कलयुग में धर्म एक ही चरण पर है, एक ही पैर पर है। 4 चरण है, सत्य, दया, सोच, शांति। आज या तो सत्यता होगी आपके भीतर, या तो आपके अंदर दया होगी, सोच या तो पवित्रता होगी, या तो आपका मन शांत होगा। चारों में से एक चीज होगी। चारों चीजें किसी के अंदर नहीं। अगर ये चारों चीजें अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर है, समझ लो साक्षात धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्म का स्वरूप है। ये काला काला राजवेशधारी कौन है? जैसे मयान से तलवार निकाली, इसने अपना मुकुट उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया, मैं कलयुग हूं, निकल जा। कहां जा रहा है? कहां मेरे राज्य में? यहाँ क्या कर रहा है तू मेरे राज्य में? निकल जा यहाँ से। कहा प्रभु कहां जाऊं? जहां जाता हूं आप धनुष बाण लिए खड़े हो मिलते हो। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मैं कलयुग आया, मुझे जगह दो, स्थान दो। द्योतम कानम स्त्रिया शौनायम चा धर्मस्वत विधा, 4 स्थान दिए जहां पर शराब पिया जाता हो, जुआ खेला जाता हो, पशुओं की हत्या की जाती हो, निंदित घृणित कर्म किए जाते हो। कलयुग ने कहा ये 4 स्थान आपके राज्य में नहीं है, कोई अच्छा सा स्थान दो। कलयुग कोई अच्छाई है तेरे अंदर? कलयुग ने कहा बुराइयों की मैं खान हूं, अच्छाई केवल एक है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलोके शव कीर्तनम्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में लाखों वर्षों तक योग करना पड़ता था, समाधि जप तप। इस कलिकाल में महाराज केवल भगवत कथा सुन लो, सुना लो, भजन सुन लो, भजन सुना लो, कल्याण हो जाता है। भगवत भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक मंत्र पकड़ लो, बस उसको रटते रहो, जपते रहो, कल्याण हो जाता है। राधे 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 राधे, 24 घंटे बस इसको जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। ये विशेषता जब देखी तो कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचनम, और यहाँ पर कलयुग का वास। शोध जी महाराज कहते हैं जो धन, जो स्वर्ण मेहनत से कमाया जाता है, ईमानदारी से कमाया जाता है, उसमें नारायण का वास है। परंतु जो झूठ बोल करके, दूसरे को धोखा दे करके, लूट करके जो कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास है। ईमानदारी के धन में, स्वर्ण में नारायण का वास, धोखा, झूठ, फरे, लूट, खसोड़, उसमें कलयुग का वास। जैसा खाओ अन्न वैसा बना मन। हमें नहीं पता कि हमारे घर में कैसा अन्न, कैसा धन आ रहा है, तो दशांश दान का विधान बताया गया है। दान देने से धन पवित्र होता है। 5वें दिन आपको दान की महिमा बताऊंगा। कथा के प्रारंभ में दान की महिमा, नंद बाबा दान देते हैं और सुखदेव मुनि उस दान की महिमा का वर्णन करते। क्या होता दान देने से, क्या क्या जीवन में असर पड़ता दान देने से, आपको बताया जाए। क्यों दान दिया जाता है? तो धन दशांश दान देना चाहिए। स्वर्ण दान इसलिए किया, गौदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, भूमि दान, ये सब दान दिया जाता है ताकि हमें शुद्ध और पवित्र मिले। इस जन्म में भी मिले, अगले जन्म में मिले, जन्म जन्मांतर तक हमें मिलता रहे दान देने से। यहां पर कलयुग ने सोचा जब राजा पापी होगा तो प्रजा अपने आप पापी बन जाएगी, तो राजा को ही पहले दूषित किया जाए। तो राजा को कैसे दूषित किया जाए? राजा के पीछे पीछे कलयुग चल रहा है, समय ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। देखिए मौका एक बार जीवन में आता है, बार बार नहीं आता है।
उस मौके को कलयुग ढूंढ रहा था। अब महाराज जैसे ही राजा परीक्षित ने आज देखा मेरे खजाने में सुंदर मुकुट रखा पड़ा है, राजा परीक्षित भूल गए कि अधर्म का है, जरासंध को मार करके लेकर के आए हैं, ये पाप का है। राजा परीक्षित ने केवल उसकी सुंदरता देखी और उस मुकुट को पहन लिया और कलयुग ने तुरंत मौका पकड़ लिया, उस मौके को गंवाया नहीं, तुरंत मुकुट में प्रवेश कर गया, राजा परीक्षित की बुद्धि में आ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई। शिकार खेलने के लिए चल पड़ा, जंगल में समिक मुनि समाधि में थे, जल मांगा, समिक मुनि समाधि से समझ नहीं पाया, सोचा नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है और मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समिक मुनि के गले में डाल दिया, समिक मुनि का अपमान कर दिया। राजा तो चले गया, समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी को पता चला जो गंगा जी में कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था और श्रृंगी ऋषि ने तुरंत गंगा जल हाथ में लिया, इति लंघित मर्यादा तक्षको शब्द में हनि, मैं श्राप देता हूं जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने एक संत का एक ब्राह्मण का अपमान किया, आज से 7वें दिन तक्षक उसे भस्म कर देगा। राजा परीक्षित घर आए, मुकुट उतारा, पश्चाताप होने लगे, मेरे से गलती कैसे हो गई, सोच ही रहे थे कि गलती कैसे हो गई। इधर समिक मुनि समाधि से जग के राजा परीक्षित ने अपमान किया है और मेरे पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, पता चला तो गौरमुख नामक शिष्यों को भेजा, जाओ राजा को कहो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। समिक मुनि के शिष्यों से पता चला 7 दिन है तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी और अन्न जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए। भारत के सारे संत महापुरुष इकट्ठा हो गए। राजा परीक्षित से कहा हम आपके लिए क्या करें। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया कि तत्रोपजगमोर भुवनां पुनाना महानुभाव मुनियोश शिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संता। आज मेरा भाग्य जागृत हुआ है, ऋषि बालक का श्राप नहीं मेरे लिए वरदान बन चुका है। एक जन्म क्या मैं 7 जन्म 1000 जन्म लेता तो इतने सारे प्रभु भक्तों का दर्शन नहीं मिल पाता। आज देखिए संपूर्ण संत भक्त ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहता है शासन पर बैठ जाए। राजा है न जाने क्या पूछ बैठे, कोई नहीं बैठा तो वहीं पर व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हुआ और देखते ही देखते सुखदेव जी उस आसन पर आसीन हो गए, बैठ गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। सभी ने राजा परीक्षित से कहा हे राजन तुम्हारे भाग्य जागृत हो गए हैं, पुण्य जागृत हो गए हैं, स्वयं व्यास नंदन सुखदेव आए हैं। सभी ने मिलकर के सुखदेव जी का पूजन किया है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। करता करे न कर सके गुरु की सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। सभी ने मिलकर के सुखदेव जी का पूजन किया है, अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से। और आप सभी को सुखदेव आगमन की, सुखदेव जी के पूजन की बधाई देता हूं। आज द्वितीय दिवस की कथा की बधाई देता हूं। आज की द्वितीय दिवस की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कार्तिक माह की आपको बधाई देता हूं। कार्तिक का महीना चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में और वो भी कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण का बड़ा भारी महत्व माना जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आपको मिले आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए और सबको निमंत्रण दें कि ये बड़े भारी सौभाग्य के साथ ये संयोग बना है। आप आइए, आकर के इस कथा का लाभ लीजिए।
इस कथा में तन से, मन से, धन से आप सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये यज्ञ हुआ करते हैं, ये कथाएं हुआ करती हैं। आप सहयोग करोगे तो दिव्यता भव्यता और ज्यादा बढ़ेगी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने राजू भैया को कि जिन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, अगर कोई सेवा नहीं करेगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बसंत विहार कॉलोनी में, पर फिर भी यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं अकेले कहूं कि भैया पूरी सेवा आपने देने की कथा की, तो मुझे विश्वास है कि वे मना नहीं करेंगे। पर फिर भी मेरी इच्छा है कि एक का सहयोग अलग बात होती है और सबके सहयोग में अलग बात होती है। हम सब मिलकर के इस कथा को करें। बीना मैया की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि 5-10 जने मिलकर के 500 रुपया महीने की कमेटी डालेंगे और कथा और भव्य और दिव्य होगी। 500 रुपया महीना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और हम सब मिलकर के 10 जने भी अगर मिल जाए तो आराम से 50-60 हजार रुपया इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने बीना मैया को कहा कि आप 10 जने का संकल्प लेकर के चल रहे हो तो लास्ट वाले दिन आप देखना आपके पास 20 जने होंगे, डबल होंगे। बीना मैया बसंत विहार से बाहर के नाम बता रहे, मैंने कहा चिंता न करो, बाहर के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बसंत विहार कॉलोनी से ही 20-30 नाम ऐसे हो जाएंगे जो 500 रुपया महीना देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये भव्यता दिव्यता ऐसी बनेगी इस कथा की कि महाराज जो है आहा पूरा कार्तिक महीने का रौनक इस कथा में आएगा, आनंद आएगा, ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा। तो कौन कौन चाहता है कि यहाँ पर जो है भागवत परिवार बने? चाहते हो आप लोग? 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर के पास जाओ तो महाराज जो है 1000 रुपया पर्चा कट जाता है आजकल। मेरी देवी जी कह रही है डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैंने कहा जाऊंगा तो 500 रुपये का पर्चा कट जाएगा, 2000 की दवाई लिख देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए ठाकुर ही हमारा डॉक्टर है, गोविंद ही हमारा डॉक्टर है। तो इसलिए जिसको भी बीना मैया ने तो 10 नाम सोचे हैं और मैंने 20 कहा है, तो जिसको भी इन 20 में सम्मिलित होना है तो सप्तम दिवस से पूर्व 14 तारीख तक अपना नाम बीना मैया के पास लिखवा दें, शांति मैया के पास, दोनों में से किसी के पास भी लिखवा दें। चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा समय नहीं लेता हूं और हमारे आशीष के साथ गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हे गुरु महाराज सबको सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, सद्विचार दे, सबका मन आपके चरणों में बना रहे, ठाकुर सेवा में बना रहे। एक गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी होगी, उसके बाद आरती होगी और उसके बाद आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करेंगे। कथा आप श्रवण करते जो भी आपको अच्छा लगे अपने जीवन में जरूर धारण करना। चलिए आशीष के साथ गुरु जी के चरणों में सुंदर वंदना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की